बिहार में आज से धुआंधार प्रचार की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम जा रहे हैं। समस्तीपुर बेगूसराय से चुनावी शंखनाद भी प्रधानमंत्री करेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात कर लें तो चुनावी संग्राम में वो भी कूद चुके हैं। आज तेजस्वी और मुकेश सहनी की जॉइंट रैली है। दोनों एक ही हेलीकॉप्टर से रैली के लिए रवाना हुए और उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको तेजस्वी यादव नजर आ रहे होंगे, मुकेश सहनी नजर आ रहे होंगे, मोहम्मद कारी सुहैब है, इसके अलावा आईपी गुप्ता हैं। इस हेलीकॉप्टर में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आईपी गुप्ता भी बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप देखिए जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसमें आपको तांती कम्युनिटी से जुड़े आईपी गुप्ता नजर आ रहे हैं। साथ ही मुस्लिम चेहरे के तौर पर आरजेडी एमएलसी कारी साहिब भी बैठे हुए हैं। बिहार में मुस्लिम वोटों को लेकर एक तरफ जंग छिड़ी हुई है और ऐसे में कारी सोहेब का तेजस्वी के साथ जाना चर्चा में जरूर रहा है, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता को दरकिनार कर तेजस्वी यादव अपने साथ बिहार के चुनावी जो लगातार प्रचार के लिए निकले हैं उसमें कारी सुहैब को लेकर गए हैं। और ये जो तस्वीरें हैं अमित, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद आज तैयारी पूरी कर ली गई है प्रचार के लिए। और नीतीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं बहुत ही देखिए ये सांकेतिक तस्वीर है, क्योंकि एक तस्वीर एमआईएम की ओर से भी जारी किया गया है जिसमें मुकेश सहनी और तेजस्वी को दिखाया जा रहा है और वहां पर अब्दुल भाई को जमीन पर कालीन बिछाते हुए दिया जा रहा है। लेकिन क्या उसी के जवाब में तस्वीर सामने आई कि हम सब एक हैं, हर समाज के लोग हमारे साथ हैं? जी हाँ, इस तस्वीर के जरिए तेजस्वी यादव ने अपने सामाजिक समीकरण का संदेश देने की कोशिश की है। इससे पहले भी मुकेश सहनी जरूर हेलीकॉप्टर में उनके साथ प्रचार करते रहे, लेकिन आप दो चेहरे देखिए। एक जो नई पार्टी महागठबंधन में शामिल हुई है आईपीपी, और उसके जो आईपी गुप्ता हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं, और कोरी साहब जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं और अभी उनको हाल ही में एक बड़ी जिम्मेदारी आरजेडी में दी गई है, यूथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाए गए हैं। तो तेजस्वी यादव युवा चेहरों को अब कहें कि अपने साथ जोड़ रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी से बड़ा चेहरा आरजेडी में कोई मुस्लिम चेहरा है नहीं, लेकिन जिस तरह से कई पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी की जगह जो नए चेहरे हैं वो तेजस्वी के काफ़ी करीब हुए हैं, और उनमें ही ये चेहरा कोरी साहब का भी है। तो कहीं ना कहीं जो एक कोशिश है ये दिखाने की कि किस तरह से हमारे साथ कौन कौन सा तबका है, कौन कौन सा सामाजिक समीकरण है, ये बताने की कोशिश की गई है। लेकिन इसी तस्वीर में एक दिलचस्प जो पहलू है वो ये भी है कि जो आमने सामने बैठे हुए हैं मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता, ये दोनों एक दूसरे की सीटों पर आमने सामने फ्रेंडली फाइट की स्थिति में है खगड़िया के बेलदौर में। तो ये भी अजीब स्थिति है कि आमने सामने कुछ जगहों पर मुकाबला है, लेकिन जाहिर है जैसा कहा गया कि फ्रेंडली फाइट की स्थिति अभी बनी रहेगी, और इसके जरिए जरूर ये कोशिश की गई है ये बताने की कि हमारा सामाजिक समीकरण। हालांकि मुकेश सहनी तो खुलकर ही नीतीश ये बता रहे हैं कि हाँ कुछ सीटों पर नहीं बन पाई है बात, क्योंकि जो वापस नामांकन लेना था उसका वक्त निकल गया। जहां पर मुमकिन था कर दिया, जहां पर मुमकिन नहीं है वहां पर अब हम आपस में लड़ेंगे, अब जो जीतेगा वो फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन बहरहाल बिहार के चुनाव में मुस्लिम वोट बहुत अहम हो जाते हैं। करीब 17% से ज्यादा वोट है, यानी कि आबादी है 17% से ज्यादा। तो ऐसे में मुस्लिम वोट पर सबकी नजर है। महागठबंधन की तरफ से वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाया जाना, और बड़ी खबर यह है कि मुकेश सहनी को लेकर जेडीयू और ओवैसी की पार्टी ने अब तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और जेडीयू और एमआईएम ने महागठबंधन पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। दरअसल कल महागठबंधन की तरफ से ऐलान किया गया था कि जीत के बाद मुकेश सहनी प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। मुकेश सहनी निषाद समाज से आते हैं। बिहार में निषाद समाज की आबादी 2.60% है, वहीं बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से किसी मुस्लिम चेहरे के नाम का पहले से ही ऐलान कर दिया गया नहीं किया गया, और निषाद समाज के चेहरे को बतौर उप मुख्यमंत्री अगर पार्टी जीतती है, अगर महागठबंधन जीतता है तो ऐलान कर दिया गया। इसके बाद से घमासान जारी है। महागठबंधन के इस कदम पर जेडीयू ने भी करारा प्रहार किया है। सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी करके जेडीयू की तरफ से लिखा गया कि 2.60% वाले को लड्डू दिया जबकि 18% वाले को कद्दू मिला। यही समाजवाद का तेजस्वी का फॉर्मूला है। जेडीयू ने पूछा है कि क्या मुसलमान सिर्फ डराकर वोट लेने के लिए जेडीयू और कांग्रेस के साथ है? तो अब देखिए, जब कल नामों का ऐलान हुआ उसके बाद से घमासान का दौर भी शुरू हो चुका है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम फेस, इसके अलावा मुकेश सहनी जो निषाद समाज से आते हैं जिनका 2.60% का पूरा
समाज का होल्ड है, उन्हें डेप्यूटी सीएम का चेहरा बना देना और ऐसे में मुसलमानों को पार्टी तक में कहीं जगह ना देना, उसको लेकर अब ये तमाम जो बयानबाजी हो रही है, निशाने साधे जा रहे हैं, उसका दौर जारी है। मुकेश सैनी को डेप्यूटी सीएम बनाए जाने पर ओवैसी की पार्टी ने भी सवाल खड़े किए। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके महागठबंधन पर तंज कसा है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री बनेगा। तो शौकत अली ने आगे ये भी लिखा है कि जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे, अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। तो एमआईएम की ओर से तंज भी कसा गया है और सीधा हमला किया गया महागठबंधन पर। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी महागठबंधन पर निशाना साधा। चिराग ने कहा कि महागठबंधन मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है, जब वक्त आता है तो उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। को सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है, ऐसे समुदाय को मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं, उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए, सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए। ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया, हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है बिहारियों से। बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है, ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे। अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए। और महागठबंधन में मुसलमानों की अनदेखी पर सियासत तेज होती जा रही है। बिहार में बीजेपी के मुस्लिम फेस शहनवाज हुसैन ने भी तेजस्वी को घेरा है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन ने महाभूल कर दी है। तेजस्वी के एमवाई का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं बल्कि मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव हो गया है। महागठबंधन ने ये सोच लिया है कि माइनॉरिटीज़ के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। महागठबंधन ने ये मान लिया है कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वो डरा कर वोट लेंगे, उनकी कोई अहमियत नहीं है। टिकट में भी मुस्लिम समाज के साथ अनदेखी महागठबंधन ने की और जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया उसमें भी अल्पसंख्यक समाज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। ये लोग तो माई समीकरण की बात करते हैं, कहाँ गया माई समीकरण। अब तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव खुद अपने नाम का ऐलान कर बैठे और उसके बाद पूरे उनके वोट बैंक में बहुत ज़बरदस्त निराशा है। अब इस चुनाव में जो उनका वोट बैंक है वो उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास किया है। हम लोगों ने कोई भी योजना चलाई है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको एक नज़र एक निगाह से देखने का काम किया। दरअसल बिहार की सियासत में मुस्लिम वोट बेहद अहम हो गया है। बिहार में करीब 18% मुसलमानों की आबादी है। 243 में से 90 सीटों पर तो इनका सीधा असर पड़ता है, यानी 40 सीटों पर मुस्लिम वोट जीत या हार तय करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और 87 सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 20% है, जबकि 15 सीटों पर मुसलमानों की संख्या 40% के आसपास है। अब मुसलमान वोटर्स का रुझान महागठबंधन की तरफ ज्यादा है और 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 76% और मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि 2024 में लोकसभा में इंडिया गठबंधन को 87% वोट मिले। कल मुकेश सैनी को महागठबंधन ने डेप्यूटी सीएम का फेस बनाया। एमवाई समीकरण की बात करने वाली आरजेडी से बीजेपी अब सवाल कर रही है।
इसे लेकर हमारी संवाददाता प्राची पराशर ने मुकेश सहनी से बात की। सहनी ने कहा कि हमारा MY नहीं A to Z समीकरण है और हमारा गठबंधन मुसलमानों के साथ खड़ा है। सुनिए। 18% आबादी है मुस्लिम समाज, क्या उसमें से कोई ऐसा काबिल नहीं है कार्यकर्ता नेता जिसके नाम का ऐलान हो जाए? किसने कहा कि काबिल नहीं है? वो आज जो हमारे साथ है मजबूती से है, उनके दुख सुख में हम खड़े हैं, वो हमारे दुख सुख में खड़े हैं और वो हमारे महागठबंधन का अटूट पार्ट है और उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी उसमें से बहुत हमारे पार्टी गठबंधन में सीनियर नेता हैं, चाहे वो अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब हो, फातमी जी हो, नूरुल हुदा जी हो, तमाम हमारे एक से एक नेता हमारे साथ हैं। और जब समय बनेगा, सिचुएशन होगा, जगह तय होगा तो वहाँ पे विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, पावर में सरकार में भी सिस्टम में रहेंगे। ये तो बीजेपी के तरफ तरीके से आप लोग परसेप्शन बना रहे हैं। आप ऐसा क्यों बना रहे हैं? उनके लिए तो हम है ही। आपके नेताओं के हिसाब से जो बयान आते हैं उसके हिसाब से सवाल पूछा जा रहा है। आप ही कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब बीजेपी कल से ये सवाल पूछ रही है, कल से नैरेटिव चला रही है कि जो MY समीकरण है उसमें से Y यादव तो रह गया, लेकिन M फॉर मुस्लिम की जगह अब मुकेश सहनी हो गए। देखिए, समय समय पर परिवर्तन होता है। अब उनसे हमको सीखने की आवश्यकता नहीं कि हमारा समीकरण क्या है। हमारे समीकरण A to Z है, उनके अनुकूल हमें नहीं चलना है। हमारा समीकरण जो है A to Z है। आपने कई बार तेजस्वी जी का भी आपने सुना होगा कि हमेशा वो A to Z की बात करते हैं और हम भी बात करते हैं। वो तो सिर्फ जाति और धर्म को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। और मुसलमानों की अनदेखी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी महागठबंधन पर हमला किया है। मनोज तिवारी ने कहा कि मुस्लिम समाज महागठबंधन के लिए सिर्फ वोट बैंक है। मुस्लिम समाज को तो वोट बैंक समझती है, केवल उनको कुछ देने का तो नहीं, आज तक कुछ नहीं दिया। आज सही मायने में देखिए तो मुस्लिम समाज को भी अगर कुछ उसके लिए किया है तो NDA ने किया है, मोदी जी ने किया है, नीतीश जी ने किया। और ये समय है जब मुस्लिम समाज ये सोचेगा। हालांकि महागठबंधन में इतनी लड़ाई है आपस में कि तेजस्वी बाबू को अपने को घोषित कराने में भी नाको चने चबाने पड़ गए। आप देख ही रहे हैं कि 40 के आसपास सीट पर तो ये सारी पार्टियां भरी हुई है। तो इनके महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं है। अब इसे आईवाश के लिए ये भले घोषित कर लिए, लेकिन लग तो राहुल गांधी जी को तेजस्वी जी स्वीकार है, ना तेजस्वी को राहुल गांधी जी स्वीकार है। और ये लोग सिर्फ अपने अपनी भलाई चाहते हैं। ये न तो मुस्लिम समाज की भलाई चाहते हैं और न तो बिहार के लोगों की भलाई। राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार और महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा, हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं करते, जो कहेंगे वही करेंगे। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे। अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की भी बात इस दौरान तेजस्वी यादव कहते नजर आए। तो मुसलमानों पर छिड़े घमासान पर तेजस्वी ने बयान दिया है, क्या कहा है सुनिए। इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। कौन क्या कहता है, चुनाव है, जाहिर सी बात है तरह तरह की बातें जो है होती रहेंगी, लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। और हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उन्होंने खुद ही नीतीश कुमार जी के 55 घोटाले गिनाए। क्या कार्रवाई हुई? जहाँ घोटाले हो रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही, वो जंगल राज होता है। जहाँ अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, वो जंगल राज है। कितने ऐसे दिन, कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ बिहार में गोलियां, मर्डर, हत्या, लूट, रेप, किडनैपिंग ना हो रही हो। कहाँ है प्रधानमंत्री जी?
और आपको हम बता दें, जो बीजेपी शासित राज्य है पूरे देश में सबसे ज़्यादा अपराध जो है यूपी में है, दूसरे पे बिहार में। और बिहार चुनाव में जैसे ही वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, सियासत का पारा हाई होता जा रहा है। अब बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर को लेकर नई कंट्रोवर्सी आ गई है। मैथिली की सभा में मिथिला की पारंपरिक पाक के अपमान को लेकर घमासान छिड़ गया है। आरजेडी से लेकर कांग्रेस सब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी विधायक केतकी सिंह और मैथिली ठाकुर ने मिथिला की पग का अपमान किया है। दरअसल गायक मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने दरभंगा के अलीनगर से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके प्रचार के लिए बलिया जिले की बांसडीह सीट से बीजेपी की विधायक केतकी सिंह पहुंची। इस दौरान बीजेपी एमएलए केतकी सिंह ने विवादित बयान दे दिया। केतकी ने भरी सभा में पग को अपने हाथ में उठाकर ये कह दिया कि मिथिला का सम्मान ये पग नहीं बल्कि मैथिली ठाकुर हैं। इसके बाद केतकी सिंह ने पग को फेंक दिया। वहीं सभा के बाद मैथिली ठाकुर भी पग के अंदर मखाना खाती हुई दिखी। इन दोनों वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष अब बीजेपी पर हमला कर रहा है। पाक को मिथिला का अपमान बता रहा है, कह रहा है कि मिथिला की जनता वोटिंग वाले दिन इस अपमान का जवाब देगी।